अस्सलामुअलैकुम सबको जी। माओ की दुआओं से आज हमारा है पिकनिक का दिन। बच्चों ने मेरे लिए जो बचा कुचा पराठा वराठा बचाया वो सब खा पी के मैंने किया अपने दिन का आगाज। इंतहाई फैली हुई डाइनिंग टेबल का हाल आपने देख लिया। अब आप देखें, हमने जी किए अपने कपड़े सॉर्ट आउट, किसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। ऐशु लेकर आई वो पापड़ जिनके बगैर मुझे कोई भी पिकनिक जो है वो नामुकम्मल लगती है। अच्छा जी, कुछ चीज़ें बच्चों के लिए निकाली यहाँ पर, चिप्स, पापड़, जूस, चाय बनाने के लिए ऑलपर्स के डब्बे, ये सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे जानमाज़ों पे लोग कपड़े तय कर रहे हैं और अपना मुँह छुपा रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद बाबा लेकर आ गए बच्चों के लिए स्विमिंग की चीज़ें। छोटा वाला पैकेट मेरा जो है ना वो बहुत ही खुश है, आप देख ही सकते हैं इसकी खुशियाँ। जल्दी-जल्दी मैंने जो है ना वो मेकअप किया, मेरे बच्चों ने तैयारियाँ की, मेकअप वेकअप कर आके तो आयशीन को हमने लगाई लिपस्टिक और सारा कुछ लाद लूद के हम लोग जो है ना ये आ गए आपके सामने बिल्कुल चकाचक पिकनिक के लिए तैयार। मिडिल क्लास फैमिली है भाई हम लोग, गाड़ी में पानी वानी सब चीजें कहीं जाने से पहले चेक करनी होती है। बैठ के हम चले गए अपनी छोटी पप्पो के घर, जहाँ पे आनी थी पिकनिक के लिए। बस पप्पो के घर के अंदर पहुंचने से पहले ही हमने देखा कि शुरू में एक देग रखी हुई है, बाकी सारे खानदान की चप्पलें रखी हुई हैं और सारे लोग यहाँ पे बस आने का और तमाम लोगों के इकट्ठे होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ हमारे रिश्तेदार बहुत ही ज़्यादा लेट आए जिनकी वजह से यहाँ लोग गली के कोने पे, कुछ गाड़ी के अंदर, कुछ ड्राइंग रूम के अंदर, हर जगह लोग आपको इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनली हम हो गए बस में सवार। आयतल कुर्सी, सफर की दुआ और कोस्टर के इंतहाई खूबसूरत रंगीन गानों से हमारा सफर हुआ आगाज। फार्म हाउस पहुंचने के बाद फार्म हाउस देख के दिल खुश हो गया। बहुत ही खूबसूरत मजेदार कमाल का फार्म हाउस था। दो अदद चुड़ैलें भी आपको फार्म हाउस पे नजर आएंगी। झूले देख के हमारे घर के बच्चे बड़े सब ऐसे पागल हो गए थे जैसे आज से पहले इन्होंने, यकीन करें, ऐसे झूले नहीं देखे थे। ये है वो पप्पो जो सारे खानदान को झूला झुलाती है। आयशीन को पता नहीं क्या हो गया था, वो अपनी ताई अम्मी के घर अंदर इस कदर हवा भरना चाह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे हमने अम्मी को जो है वो यहाँ पे बिठाया, सब अपने अपने कामों में लग गए, कोई नमाज पढ़ने लगा। छोलों के सेशन का आगाज और जाते ही लोगों को यहाँ पे भूख लग गई थी। ये है वो पूरे खानदान के फूफा जान जो बच्चों की ट्यूबें फुला के दे रहे हैं। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ मनाजिर आपके सामने ही है, कोई सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, औरतें अपने कहकों में लगी हुई हैं। प्याज कटना शुरू हुई क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई थी। प्याज कटी और फाइनली फिर हमारा हुआ छोलों वाला सेशन आगाज। बच्चों से अब सब्र नहीं हो रहा था, सारे बच्चे एक एक करके पानी में चले गए और बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी दूसरे पूल में किया खूब एंजॉय। ये है वो ऑर्गेनाइजर जिसको हम सब ने मिलकर पानी में डुबोया और ये सारी मछलियों से बड़ी मुश्किल से बच बचा के अपनी जान, एक बच्चे की ट्यूब पे चढ़ गया ये, और अपनी जान बचाते हुए फिर ये एक दरियाई घोड़े की शक्ल में पाया गया। कभी ये क्रोकोडाइल बन रहा था, कभी ये दरियाई घोड़ा बन रहा था। बहरहाल ये हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर था। हर तरह के लोग आए हुए थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने पूल्स के साइड पे बैठ के एंजॉय किया, कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी स्विमिंग की स्किल्स हमें दिखा रहे थे। उसके बाद भाई बाजी ने जो है ना वो हमें अंताक्षरी खिला के हमारी पिकनिक को डबल कर दिया। लड़कियों ने स्विमिंग पूल में गाने गाए, मुकाबला किया। भूख बहुत शिद्दत से लग रही थी, उसके बाद सबने मिलकर बिरयानी एंजॉय की कोल्ड ड्रिंक के साथ। हमने भी अपने बच्चों को खाना वाना खिलाया और उसके बाद जी हम आपको दिखाते हैं खानदान के वो दामाद जो पहाड़ी के ऊपर बैठ के थोड़ी सी बातें करने के बाद सोने चले गए। यहाँ पे हमारी बाजी ने बिरयानी की बोटियां समेटी, साफ सफाई की हमने। कुछ खवातीन बातें करने लगी, कुछ बच्चों को बहुत ठंड लगने लगी, कुछ बच्चे खेलने में मशगूल रहे और कुछ बच्चे इधर उधर खेलते कूदते पानी में कूदते नजर आ रहे हैं। आधे लोग स्विमिंग पूल में जा चुके हैं और यहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो लोगों को किस्से सुना रही है कि किस किस तरह से दुनिया में लोग शिर्क करते हैं। सारी औरतें बैठ के मेरी अम्मी की बातें सुन रही हैं। पिकनिक थी, सब थक रहे थे। आधी रात को मैंने चाय बनाना स्टार्ट किया और मेरी ये चाय छा गई थी। कड़ाकेदार चाय पीने के बाद जो साथ में लोग चीज़ें लेकर आए थे, कोई सैंडविच बना के लाया था, कोई कटलेट्स बना के लेकर आया था, वो सारी चीज़ें लोगों ने मुफ्ता फोड़ा। मैं और मेरे मियाँ बैठ के यहाँ पे लोगों को ये बता रहे हैं कि ये जो गंदे तेल में तले हुए पापड़ हैं, दुनिया में किसी भी चिप्स का इससे मुकाबला नहीं है, इससे बेहतर चिप्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ओए होए, खट्टे आलू खाने के बाद हम लोगों ने गेम्स खेले। बड़े कड़ाकेदार मैचों का हर जगह आगाज हो चुका था, हर कोई जीतने के नाकाम कोशिश में लगा हुआ और लोग इस कदर संजीदगी से डब्बू पट्टी कैरम खेल रहे थे कि बात करने का भी इनके पास टाइम नहीं था। इसके बाद हल्की हल्की सुबह होने लगी थी। किस कदर खूबसूरत मंजर था, उफ अल्लाह सुभान अल्लाह, लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। थक के हम लोग चूर हो चुके हैं। मेरे चेहरे पे इस वक्त आपको थकावट और सारा मेकअप धुला हुआ साफ नजर आएगा। खूबसूरत सुबह होते ही सबके सब इस पहाड़ी पे चढ़ गए जो रात को नजर नहीं आ रही थी। बहुत हसीन लग रहा था फार्म हाउस, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स सबने कैप्चर की और हर आदमी ने अपने तरह से एंजॉय किया। बच्चों ने नानी के साथ पिक्चर बनवाई, कुछ बच्चे यहाँ खेल कूद में मशगूल हो गए। एक दफा बच्चों ने फिर बड़ों के साथ मिलकर क्रिकेट का मैच खेला। कुछ लोग यहाँ दोबारा सिर्फ गेम खेलने के लिए आए थे। अम्मी बैठी हुई हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ बड़े झूला झूल रहे हैं। ये हैं वो छोटे बच्चों की माएँ जो अपने बच्चों के गीले कपड़े समेट रही हैं क्योंकि अब वापसी का वक्त हो रहा है। फार्म हाउस के सारे झूलों पे और सारे खूंटों पे हमने अपने गीले कपड़े सुखा दिए। उसके बाद जी सुबह हो गई थी, नाश्ते का आगाज करना था।
यहाँ पे आपकी बाजी जो है ना वो चाय बनाने में लगी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त कमाल की मैंने ऑल पर्स मिल्क के साथ यहाँ पे दोबारा से चाय बनाई। इस दफ़ा चाय ज़्यादा बनाई क्योंकि रात की चाय कम पड़ गई थी। उसके बाद हमारी बड़ी बाजी जो छोले बना के लाई थी ज़बरदस्त थे, आपको शक्ल से ही अच्छे लग रहे होंगे। उसामा भाई ने वो सारे छोले प्लेटों में निकाले और नाश्ता सर्व करने में हमारे शहज़ादों ने हमारी मदद की। घर के सारे ही लोग इस वक़्त खाने पे फ़ोकस्ड हैं और यहाँ पे मैं बनी हुई हूँ डॉली चाय वाला। मेरा काम यही था कि लोगों को बार-बार चाय बनाओ और पिलाते रहो। नाश्ते के छोले, चाय, पराठे खाने के बाद हम एक दफ़ा फिर से ताज़ादम हो गए। दिन की रोशनी में भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक की। गेम के धत्ती लोगों ने एक दफ़ा दोबारा गेम शुरू किया। अम्मी बैठी हुई हैं, वापसी की तैयारी हो रही है। घोड़ों की कुछ हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई। थक तो बहुत ज़बरदस्त गए थे लेकिन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद अब वापसी के सफ़र की तैयारी है। हमारे बाद यहाँ पे कौओं की पार्टी शुरू हो गई। एक दफ़ा दोबारा सब फिर आयतुल कुर्सी और सफ़र की दुआ पढ़ के कोस्टर में सवार हो गए। कोस्टर से सामान उतारा। एक दफ़ा फिर हम अपनी छोटी पप्पू के घर पहुँच गए। यहाँ हमने सबको किया अल्लाह हाफिज़ और सब सारा सामान उतार के वापस ही अपने घर की तरफ आ गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला।